बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड। और आज अ लेटर टू गॉड का एक छोटा सा थीम्स आप लोगों के सामने रखेंगे। उसके बाद इसका दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पढ़कर समझाएंगे। सबसे पहले अ लेटर टू गॉड में आपने सुना होगा कि एक फार्मर था और वो फार्मर जो था वो गॉड से दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि गॉड बारिश हो जाए ताकि उसकी जो खेत थी वो उसकी कटाई का वक्त आ रहा था और वो चाह रहा था कि एक बार बारिश हो जाए तो उसके फसल जो है वो अच्छे तरीके से होंगे और फिर उसको कटाई करने में अच्छे से फल उसके जितने खेत हैं वो सब अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसलिए उसने गॉड से प्रार्थना कर रहा था और इसी दौरान बादल, बिजली चमकी, बादल आया और फिर वो बारिश बड़ा तेजी के साथ बारिश शुरू हो गई। फार्मर देख रहा था, बड़ा खुश था कि चलो बारिश हो गई। लेकिन बारिश हुई तो इतनी तेज हुई, इतनी मूसलाधार, हेल स्टोन गिरने लगे और वो पत्थर गिरने लगे और काफी देर तक बारिश होती रही। इतनी बारिश हुई कि जो फार्मर थे उसके तमाम खेत जो थे वो सब बेकार हो गए और पानी जो खेत में चाहिए था वो जितना लिमिट था उतना तो ठीक था, लेकिन वो लिमिट से ज्यादा बारिश हो गई और उसका खेत में जो पानी पड़ा तो उसका सारा खेत जो है तहस नहस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, सारा खेत उसका बर्बाद हो गया। वो बड़ा अफसोस किया और रोने लगा, उदास हो गया, सोचने लगा कि ऐ गॉड, या खुदा, अब तो बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि मेरे सारे खेत खलियान सब बर्बाद हो गए। अब मैं क्या करूं? अब मेरे फैमिली, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे? इस साल हमारे फैमिली का क्या होगा? बहुत उदासी हो गया उसको, बहुत उदासी में रहने लगा। उसने एक तरतीब सोची। उसने सोचा कि आज मैं गॉड को एक लेटर लिखूं, एक खत लिखूं। उसने जल्दी से एक पेन और पेपर उठाया और एक खत लिखना शुरू किया। उसमें लिखा कि ऐ खुदा या गॉड, मेरे इस साल के मेरे फैमिली, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हर साल तो जो खेती करते थे उससे जो खेत में जो अनाज होता था उसको मैं सेल करता था और उसको बेच करके घर में सालों भर के लिए पैसे इकट्ठा करता था और मेरे बच्चे जो थे वो अनाज खाते थे। लेकिन इस साल तो मेरे सारे खेत खलियान बर्बाद हो गए। गॉड, मैं क्या करूं? तो उसमें लिखता है आगे कि गॉड, मुझे 100 पेसेस की जरूरत है, आप मुझे 100 पेसेस भेज दें। और इस खत को लिख करके वो पोस्ट ऑफिस जाता है और उसमें पोस्ट कर देता है और फ्रॉम में अपना एड्रेस डालता है लिंचो और टू में टू गॉड करके उस एड्रेस को डाल देता है। कुछ देर के बाद फिर वो घर चला आता है, लेकिन जब पोस्टमैन डाक से जो खत निकालने आता है तो देखता है कि किसी भी एड्रेस को पढ़ करके वो जो खत पहुंचाता है इसमें देखता है कि इसको मैं खत कहाँ, इस लेटर को मैं कहाँ पहुंचाऊं? इसमें तो कोई एड्रेस नहीं है, टू में सिर्फ गॉड लिखा हुआ है। तो वो उस खत को निकालता है और सीधे पोस्ट मास्टर की तरफ बढ़ता है और कहता है कि सर, देखिए, एक लेटर मुझे ऐसा भी मिला है जिसमें कोई एड्रेस नहीं है, सिर्फ टू गॉड लिखा हुआ है, मैं इसका क्या करूं? पोस्ट मास्टर और जो दूसरे साथी थे, वहां के एम्प्लॉइज, सब देखकर उस लेटर को हंसने लगते हैं। उसको पढ़ने के बाद लेकिन पोस्ट मास्टर बहुत ही एम्बियस इंसान थे। वो इस बात को देख करके वो समझ जाते हैं कि जरूर इस बंदे को कुछ पैसे की जरूरत है, तभी इसने लिखा है कि मुझे, गॉड को लिखा है कि मुझे 100 पेसेस की जरूरत है। उसके बाद वो सीरियस हो जाते हैं और सीरियसली कहते हैं, पोस्ट मास्टर सभी एम्प्लॉइज को बुलाकर कहते हैं कि सभी लोग कुछ पैसे मिलाओ और इकट्ठा करो, जमा करो और हम लोग सब मिल करके उस फार्मर की, लेंको की हम लोग कॉपरेट करेंगे। सभी लोग मिल करके जिससे जो हो सका सब ने पैसे निकाल कर दिए और फिर पोस्ट मास्टर क्या करते हैं कि सभी के पैसे को इकट्ठे करके उस एक लिफाफे में बंद कर देते हैं, उसी के लिफाफे में बंद कर देते हैं जिसमें लिंको ने गॉड को खत लिखा था। और जब सभी लोग पैसे दे देते हैं तो उस पैसे के काउंटिंग करने से वो सिर्फ 70 पेसेस हुए और उसमें जो कि 100 पेसेस के डिमांड किए थे तो 100 नहीं हुए बल्कि कुछ कम हुए, यानी 70 पेसेस उस लिफाफे में रख दिया गया। उसके बाद फिर उसको
उसके पास पहुंचाया जाता है उस लिफाफे को। लिंको जब पढ़ता है तो सीधा फिर पोस्ट ऑफिस चले आता है और कहता है कि सर इसमें तो पैसे कम हैं, मैंने तो गॉड से 100 पैसे मांगे थे और इसमें 70 पैसे हैं, लगता है किसी ने निकाल लिया है। उसके दिमाग में ये बात, उसके दिल में ये बात ख्याल आती है और फिर वो जल्दी से फिर दूसरा लेटर गॉड को लिखने बैठ जाता है और लिखता है कि गॉड अब आप हमको ईमेल से पैसे ना भेजें, इसलिए कि ईमेल से पैसे भेजने से मुझे तो 100 पैसे के काम था, लेकिन इन लोगों ने 70 पैसे दिए, 30 पैसे जो है ये लोग निकाल लिए हैं, तो अब आप हमको ईमेल से ना भेजें गॉड, बल्कि वो डायरेक्ट मुझे मेरे पास भेजें। ये लेटर में वो लिख के फिर उसको पोस्ट कर देता है। देखो बच्चों, इस अ लेटर टू गॉड ये स्टोरी का मकसद ये है, इसका कंक्लूजन यही है कि अगर गॉड पर भरोसा होता हो इंसान को तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता है, वो सक्सेस होता है और उसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलता है। जैसा कि फार्मर को वो फायदा मिला कि उसको पोस्ट मास्टर और बाकी साथियों ने मिलकर 70 पैसे की मदद कर दी। अब इस स्टोरी का थीम्स आप लोगों के सामने हमने रख दिया है। अब देखें इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो किस तरह से आता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ जाता है, मीनिंग को समझना पड़ता है। क्वेश्चन है जैसे व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लिंको? पोस्ट मास्टर ने लिंको को पैसे क्यों भेजे? इसी में दूसरा क्वेश्चन एक ऐड कर देता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन देना है तो व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने लेटर में गॉड के साइन क्यों किए? चाहे तो क्वेश्चन इस तरह से देगा, चाहे आपका क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से घुमा करके देगा कि लिखा है कि व्हाई डज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लिंको? हाउ डिड लिंको रिएक्ट टू देयर हेल्प? अब इसको पढ़ रहे हैं, देखिए आंसर लिखा हुआ क्या। इसका क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ गए आप लोग। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लिंको? कैसे पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे लिंको की मदद किए, और हाउ डिड लिंको रिएक्ट टू देयर हेल्प? और लिंको जो था उनके हेल्प करने पर क्या रिएक्ट किया? आंसर देखिए, द पोस्टमैन टुक लिंकोस लेटर टू द पोस्ट मास्टर। जब पोस्टमैन जो थे वो लिंको का लेटर लिए पोस्ट मास्टर से तो ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और वो जोर से हंसने लगे, ठीक है। बट ही बिकेम सीरियस, लेकिन जब कुछ देर के बाद फिर वो थोड़ा सीरियस हो गए। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लिंकोस फेथ इन गॉड। वो लिंको के जो फेथ था गॉड से, उससे वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए। ही डिसाइडेड टू हेल्प लिंकोस, फिर उसने लिंको के हेल्प करने के लिए डिसाइड किए। सो ही आस्क्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, इसलिए उन्होंने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज से कहा टू कंट्रीब्यूट मनी, सभी लोग मनी को कंट्रीब्यूट करो, जमा करो। ही आल्सो आस्क्ड हिज फ्रेंड टू गिव मनी, और उसने खुद He also asked his friends to give money, फिर उसने अपने फ्रेंड लोगों से सबसे पैसे देने को कहा। He collected out 70 पैसेस only, लेकिन उसने 70 पैसे सिर्फ जमा किए। He sent that money to Linkos by mail, और फिर उसने उस पैसे को लिंको के पास मेल के जरिए से 70 पैसे भेज दिए। लिंको रिसीव्ड द मनी, लिंको ने पैसे को पाया। बट ही वॉज नॉट सरप्राइज, लेकिन उसको कुछ हैरत नहीं हुई, कोई वो हैरत में नहीं पड़ा कि गॉड ने पैसे भेजे, इसके लिए इसको कोई हैरत नहीं हुई। ही वॉज एंग्री, बल्कि वो गुस्सा हुआ। ही वॉज सर्टेन दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और फिर उसको लगा कि खुदा जो है, गॉड जो है, वो कभी भी गलती नहीं कर सकता है। ही थॉट that someone in the post office had taken away the 30 पैसेस, उसको लगा कि वो सोचा कि किसी ने पोस्ट ऑफिस के किसी लोगों ने इसमें से 30 पैसे निकाल लिए हैं। सो ही रोट another letter to God, तब उसने दूसरा लेटर गॉड खुदा को लिखा। he asked him to send 30 पैसेस not through the post office because the employees were crooks, कहने लगा कि गॉड आप लेटर को से बाय मेल के जरिए से ना भेजें, इसलिए कि बिकॉज द एम्प्लॉइज वर,
क्योंकि एम्प्लॉयज जो है पोस्ट ऑफिस के वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग मेरे पैसे निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, सेंटेंस बहुत इजी है, आसानी से आपको यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ने में कुछ नहीं लगा कि कोई ऐसा हार्ड वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आए। और इसको इसी में जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि लिंको पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने लिंको की मदद कैसे की और लिंको उस पर क्या रिएक्ट किया, तो ये आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो चुका। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे इसमें बढ़ा दिया है कि व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड। अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि उन्होंने साइन क्यों किया था उस लेटर में, पोस्ट मैन जो भी लोग थे पोस्ट मास्टर ने उस लेटर में साइन क्यों किया था गॉड का, तो ऐसे केस में आप एक लाइन डेढ़ लाइन बढ़ा दोगे। जैसे ये लाइन लिखा हुआ है द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने उसमें गॉड का, लेटर में गॉड का साइन किया था, क्यों कि लेस्ट लिंको शुड नॉट थिंक द मनी हैड नॉट बीन सेंट बाय गॉड। इसलिए कि लिंको को ये न लगे कि पैसे जो हैं वो गॉड ने नहीं भेजे हैं बल्कि किसी और ने भेजे हैं, ऐसा नहीं लगे लिंको को। जब गॉड का ही साइन रहेगा तब ना लिंको को लगेगा कि हाँ ये पैसे खुदा ने भेजे हैं, इसलिए उस लेटर पे गॉड का साइन था। देखो दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है तो देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड लिंको राइट अ लेटर टू गॉड। लिंको ने खुदा को खत क्यों लिखे और हाउ डिड ही सेंड द लेटर, और फिर उस लेटर को उसने कैसे भेजा। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपको इतना ही में आएगा कि हाउ डिड लिंको राइट अ लेटर टू गॉड, ठीक है। अब कैसे भेजा, तो उसको जा करके पोस्ट ऑफिस में जा करके उसको सेंड किया। लेकिन ये शॉर्ट में हो सकता है ये आपको क्वेश्चन दे दे हाउ डिड द लिंको राइट अ लेटर टू गॉड, कैसे खुदा को खत लिखा लिंको। लिंकोस फील्ड्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। लिंको का जो खेत था, जो फील्ड था, वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद, बाय द हेलस्टोन्स। हेलस्टोन मूसलाधार बारिश, बर्फबारी को बोलते हैं हेलस्टोन, ठीक है। तो हेलस्टोन की वजह से जो लिंको का फील्ड था वो सारा बर्बाद हो गया था। ही थॉट दैट ही एंड हिज फैमिली वुड नॉट सर्वाइव। वो सोचा कि मेरी और मेरे फैमिली जो है वो साल भर में को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, खाना पीना नहीं कर पाएंगे। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड अबाउट हिज प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम के लिए फिर उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने खुदा को खत लिखने का डिसाइड किया। इन इट ही रोट हिम टू सेंड हिम 100 पेसेस इमीडिएटली। और उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा कि गॉड मुझे इमीडिएटली, अचानक मुझे 100 पेसेस की दरकार है, आप मुझे 100 पेसेस सेंड कर दें। तो बच्चों ये था आपका आज का जो क्लास था उसके लिए तैयार किया गया है 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे और इसको याद कर लेना इस एग्जाम के लिए खास तौर से। और इसमें से हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा इस 2 क्वेश्चन को पढ़ लेगा, इसके अलावा उसको और इस लेसन से और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी करके आ गया और आपको यही 2 आंसर याद है तो फिर आप आसानी से लिख सकोगे और इसी को अच्छे से पढ़ लो। इस लेसन के लिए इतना इनफ है।